अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस था कि वर्क स्टेशंस की 200 यूनिट्स जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल होने वाले हैं और वो फाइनली हमारे पास आ चुके हुए हैं। इसके अंदर जो सीरीज़ मेरे पास अवेलेबल हुई है वो डेल की सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग सीरीज़, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज़ विद टच और 4K डिस्प्ले के साथ हमारे पास अवेलेबल हुई हैं। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डिमांड में होती हैं सीरीज़ 75 और 55 सीरीज़ प्रसीजन के अंदर वो हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हुई हैं। और इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है 4 GB और 6 GB और 8 GB, ये तीनों ग्राफिक कार्ड्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोसेसर्स की अगर बात करते हैं तो 7th जनरेशन से लेकर 12 जनरेशन के सारे प्रोसेसर्स आपको इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे और हमारे पास स्टॉक के अंदर भी अवेलेबल है। ये कुछ यूनिट्स मैंने इसके अंदर आपके सामने जो है ना डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा जो स्टॉक है वो हमारे पास अवेलेबल है, ये आप ऊपर लगा हुआ भी देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर भी ये स्टॉक अवेलेबल है और साइड पे भी जो जितने पीसेस हमारे पास आ सकते थे, जो मैक्सिमम मॉडल्स आ सकते थे, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। तो इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ पीसेस की आपको प्राइस से भी आगाह किया जाए। स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हमारे पास 16 GB रैम से लेकर 64 GB रैम अवेलेबल है और 256 GB SSD से लेके 2 TB SSD तक अवेलेबल है। वो अकॉर्डिंग टू जनरेशन है और अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर है और अकॉर्डिंग टू डिमांड है। फ़िलहाल की सिचुएशन में एसेसरीज़ की प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको इसके अंदर अगर आप बाय करते हैं तो आपको इतना प्राइस हाइक देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो हमारे पास वर्क स्टेशंस की प्राइजेज़ है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हमने रखी हैं। तो जिस भाई को हमारे भाई को अगर क्वांटिटी चाहिए रीसेल के लिए अपनी शॉप के लिए, तो वो भी आप हमसे आगे बाय कर सकते हैं। होलसेल की प्राइजेज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। तो चले हमारे पास सबसे पहले चलते हैं डेल की 75 सीरीज़ की तरफ, जिसके अंदर मेरे पास 7530 और 7540 कंडीशन आपने देखनी है कि किस तरह की ज़बरदस्त कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको कंडीशन आपको स्टॉक की दिखा दूं तो ये आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरी सी कंडीशन है। और ये सिर्फ एक पीसीस इस तरह के नहीं है, सारे के सारे पीसीस की आप ये देख सकते हैं। इसके नीचे जितने भी पीसीस पड़े हैं इनके भी आप एजेस वगैरह चेक करें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी सी 10x10 कंडीशन के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। 7530 के अंदर आपको जियोन प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, 16 GB रैम, 256 GB SSD, 512 GB SSD दोनों आपको देखने को मिल जाएंगी। 6 GB ग्राफिक कार्ड इसके अंदर आपको 4 GB की ही प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, प्राइस हमने बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखी है, जो कि आपको 4 GB ग्राफिक कार्ड की प्राइस में 6 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। तो प्राइस की बात करते हैं ना, 8 जनरेशन जियोन प्रोसेसर 16256 के साथ देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपये का। 7540 वो आपको देखने को मिल जाएगा 6 GB ग्राफिक कार्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 रुपये का। 16 GB रैम, 256 GB SSD के साथ। बाकी अगर आप अपडेटेशन वगैरह करवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये 6 GB ग्राफिक कार्ड के साथ बिल्कुल जो है ना इस तरह की कंडीशन की आपको प्राइस देने जा रहे हैं। नेक्स्ट वन भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 7550 10th जनरेशन वाला मॉडल अवेलेबल है। ये भी जियोन के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैं आपको जियोन और आई सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। जियोन प्रोसेसर, कुछ लोगों को नहीं पता कि जियोन प्रोसेसर किस लिए यूज़ होता है और आई सीरीज़ किस लिए यूज़ होता है। आई सीरीज़ का जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो सारे के सारे रेगुलर सीरीज़ है इंटेल की, जो आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको मुख्तलिफ HX या H प्रोसेसर या U प्रोसेसर्स भी देखने को मिल रहे होते हैं, जो कि रेगुलर काम वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। उसमें कुछ सीरीज़ आपकी H वगैरह आ जाती हैं जो कि आपके हाई एंड या हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स कहते हैं। जबकि जियोन प्रोसेसर जो हैं ये स्पेशली डिज़ाइंड फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स वगैरह और हैवी टास्किंग के लिए यूज़ होता है। जियोन प्रोसेसर में जो बेस स्पेक्स आपको देखने को मिलेंगी वो 2.8 बेस उसकी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, इससे प्लस ही सारी की सारी जाती है। इसके इक्विवेलेंट जो आई सीरीज़ के प्रोसेसर्स हैं उनकी आपको बेस फ्रीक्वेंसी 1.9 भी देखने को मिलती है, 1.7 भी, 6 भी, 2.2 भी। ठीक है। इस आई सीरीज़ के अंदर जो सबसे हाई एंड प्रोसेसर आता है ना i7 11 जनरेशन के अंदर 3.0 वाला प्रोसेसर, वो आपको जियोन में 8, 9 या 10 जनरेशन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे थोड़ा सा कि परफॉर्मेंस वाइज कितना ज़्यादा डिफरेंस है जियोन प्रोसेसर का और आई सीरीज़ प्रोसेसर का।
Xeon प्रोसेसर वैसे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है आई सीरीज़ प्रोसेसर से, और परफॉर्मेंस वाइज भी ज़्यादा अच्छा है आई सीरीज़ प्रोसेसर से। लेकिन हमने इनकी प्राइजेस को इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। जो आई सीरीज़ की प्रोसेसर की जो प्राइस है उससे भी कम प्राइस आपको Xeon प्रोसेसर के अंदर इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसेसर ऑफ Xeon कि किस लेवल का ये प्रोसेसर होता है। बाकी इस 10th जनरेशन की भी अगर हम बात करते हैं, 6 GB ग्राफिक कार्ड, 16 GB रैम, और इसके अंदर बेस स्पेक्स जो आपको देखने को मिलेंगी वो 512 GB SSD के साथ है। बाकी 64, 32 या 2 TB 1 TB SSD भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये है सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 रुपये की, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी आप के लिए होने वाली है 6 GB ग्राफिक कार्ड के अंदर, और ये बिल्कुल 10/10 कंडीशन है। नेक्स्ट वन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 7560 अवेलेबल है Xeon 11 जनरेशन के अंदर। ये भी 6 GB ग्राफिक कार्ड के साथ आपको देखने को मिलेगा। 32 GB 64 GB या जो भी आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए ना वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं 7560 मॉडल है, इसकी भी आप कंडीशन देखें, बिल्कुल नई की नई कंडीशन है। दोबारा से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिन भाइयों ने क्वांटिटी चाहिए है वो भी आके परचेजिंग कर सकते हैं। प्राइसेस इंशाल्लाह ताला होलसेल की बहुत अच्छी हम देने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन की जो स्टॉप लगा हुआ है ना, जो मिल नहीं रही है, तो इसके अंदर आप बाय कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकेशंस अच्छी हमारे पास अवेलेबल हुई हैं। नेक्स्ट वन में हमारे पास 55 सीरीज स्टार्ट हो गई है आगे सारी, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है, वो शायद 75 सीरीज से भी ज़्यादा फेवरेट हो। तो इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हो गए 75 सीरीज़ में, वो 4 GB का बेसिक कार्ड है, उसमें कुछ पीसीस के अंदर 6 और 8 GB ग्राफिक कार्ड भी देखने को आपको मिल जाएगा। i7 7 जनरेशन 4K और 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ आपको मिल जाएगी। 16 GB रैम, 256 GB की SSD है। बहुत ही मुनासिब सी प्राइस के अंदर आपको दे देंगे। लेकिन इसके अंदर यूनिट्स जो है ना, हमारे पास कोई बहुत बड़ी नहीं है, इसके अंदर कुछ 7-8 यूनिट्स ही सिर्फ अवेलेबल हैं। तो अच्छी प्राइस के अंदर अगर वर्क स्टेशन चाहिए 4K वाला, तो वो जल्दी से आप आके तो रब्ता कर ले। 16256 के साथ बहुत अच्छी प्राइस जो है ना वो आपको दे देंगे। इसमें मिक्स यूनिट्स हैं, तो प्राइस जो है ना वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं इसकी प्राइस अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट वन में हमारे पास 8 जनरेशन है। 8 जनरेशन के अंदर मेरे पास 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इसमें नॉन टच, टच, 4K और 1080, ये दोनों वेरिएंट्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्वांटिटी आप देखें, इसके अंदर जो मेरे पास वेरिएंट अवेलेबल हुआ है ना, ये क्रीम वाइट कलर का है, और ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होता है। इसके अंदर ब्लैक कलर भी आता है, वो लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और इसके अंदर मेरे पास फिंगरप्रिंट वाला वेरिएंट अवेलेबल है 16256 के साथ। बेस प्राइस आपको देने जा रहा हूँ 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपये की i7 8 जनरेशन 16256 के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास i7 9 जनरेशन अवेलेबल है, और इसके अंदर आपको 1080 और 4K दोनों ही यूनिट्स देखने को मिल जाएंगे। ये भी आप देख सकते हैं, कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी। जितना भी स्टॉक है ना हमारे पास, ये डेरा डे स्टॉक अवेलेबल है, क्वांटिटी हर पीसेस के अंदर अवेलेबल है। ये भी प्राइस बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको 1080 वाला वेरिएंट 16256 के साथ मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 रुपये में। ठीक है, ये प्राइस बहुत अच्छी है। और जिन भाई को चाहिए ना, अब आगे आपको पता है कि प्राइस स्पाइक भी आ चुका हुआ है, और हमने आपसे जो प्रॉमिस किया था मैंने पिछली वीडियो में भी, जितना भी हमारा स्टॉक आ रहा है इसके अंदर प्राइस स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा। ये वही वाली प्राइजेज़ हैं। ठीक है, मार्केट आपको अभी 1-1.5 महीने में आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक जा रही है। नेक्स्ट वन में हमारे पास 5550 मोस्ट हॉट सेलिंग मॉडल, इसको मैंने ऑन रखा हुआ है आपके लिए स्पेशल, कि आपको दिखाऊं कि इसकी स्क्रीन कैसी है। ये चेक करें ज़रा, एज टू एज इसकी स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। i7 10th जनरेशन का इसके अंदर प्रोसेसर है। 32 GB रैम, 16 GB, जो भी आपको चाहिए, 1 TB 2 TB, सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हैं। और इसके अंदर यूनिट्स भी हमारे पास कोई 35 से 40 यूनिट्स जो है ना वो अवेलेबल है। और इसकी भी आप ये देखें कंडीशन कैसी है, स्लिम एंड स्मार्ट इसके अंदर आपको वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 16 GB और 512 GB के साथ 1,80,000 रुपये में आपको दे देंगे। ठीक है, और ये आप देखें 4K वाला है, और इसकी जो बॉर्डर्स है ना वो बड़े ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, जिस भाई को चाहिए वो मिल जाएगी। होलसेल की प्राइसेस भी अवेलेबल हैं, वो कांटेक्ट करें तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इसी के अंदर i7 11th जनरेशन 4 GB ग्राफिक कार्ड, 16 GB रैम, 512 GB SSD के साथ भी अवेलेबल है। और ये भी आप देख सकते हैं ग्लास टच के अंदर है, और 4K डिस्प्ले है। और ये आप देखें ज़रा,
इसकी कंडीशन। ये इसके अंदर आपको जैसे कि 10th जनरेशन मैंने दिखाई है, उसी तरह की ये 11 जनरेशन है। 16 GB की इसके अंदर रैम आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरे से यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है। प्राइस बड़ी ही कॉम्पिटिटिव होगी इसकी भी। तो ये कुछ मॉडल्स मेरे पास जो है ना ये अवेलेबल हैं, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास स्टॉक इसका अवेलेबल है। तो जिन भाइयों को क्वांटिटी चाहिए, सिंगल पीस चाहिए, जल्दी से आप रब्ता कर लें। इसके अलावा भी हमारे पास स्टॉक काफ़ी अवेलेबल है, जैसे कि आप मेरे पीछे लगा देख सकते हैं। ये जो मेरे पास है 5570 i7 12 जनरेशन, ये 5570 के दोनों यूनिट्स लगे हैं। ये 77 17 इंचज़ के अंदर अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसके अंदर XPS के कुछ मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो सारा कुछ एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। आज एक और भी शिपमेंट है, इंशाल्लाह ताला कल शॉप पे वो भी पहुंच जाएगी, उसकी भी आपको अपडेट देनी है। तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ना वर्कलोड होता है, उसकी वजह से वीडियोस भी लेट हो जाती है, थोड़ा बहुत रिप्लाईज भी लेट हो जाते हैं। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स देते रहें। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।